हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेतना की दुनिया। तो आज का एक ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से और यहाँ पे बज रहे होंगे मॉर्निंग के 7। तो देखिए 6 बजे मैं उठ गई थी और अपना घर में झाड़ू वगैरह निकाल के उसके बाद नहा के आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे खीर। तो जी हाँ, आज है श्राद्ध मम्मी जी का, यानी कि मेरी सास का, और दादाजी हैं बड़े उनका। तो काफ़ी सारा खाना रेडी करना है मुझे और बस मैं लग गई हूँ तैयारी में। तो सबसे पहले खीर बनने ही रखते हैं और देखिए यहाँ पे मैं खीर बनने के लिए रख भी दी है मैंने। तो बस आज काफ़ी सारा खाना बनाना है और आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने मम्मी का श्राद्ध निकाला। क्योंकि मम्मी जी की डेथ को 4 साल हो गए हैं और पंडित जी ने बोला था कि 3 साल बाद जब होगा उनका श्राद्ध निकलना स्टार्ट होगा। तो तीसरे साल हमारे यहाँ श्राद्ध निकलना स्टार्ट होता है और आज है तीसरा साल। तो यानी कि पहली बार मम्मी का श्राद्ध निकलेगा और बहुत ही अफसोस की बात भी है कि इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में उनका हम श्राद्ध कर रहे हैं आज, और वो हमारे साथ नहीं है। क्योंकि देखिए लोग बूढ़े बड़े होके जाते हैं तो इतना गम नहीं लगता है, ये लगता है कि अपनी लाइफ में सब काम करके गए हैं। बट जब जल्दी चले जाते हैं ना तो बस बहुत याद आती हैं। और मेरा भी मूड ऐसे ही था, सुबह से बस चुपचाप खाना बनाया अपना, और मेरे हस्बैंड का भी मूड रात से ख़राब था क्योंकि वो मम्मी का श्राद्ध करने जाएंगे आज। तो बस अपनी माँ का श्राद्ध करना, तो ये सोचिए आप कितना बड़ा काम है और सच में मन तो उदास होता ही है इस बात को लेकर। तो देखिए ये है एक ज़िंदगी की परंपरा, जो सब कुछ करना पड़ता है हम लोगों को खुद ही। तो बस यहाँ पे स्टार्ट हो गई हूँ अब मैं खाना बनाना। देखिए और बनने वाला है आज तोरी, अरबी, भिंडी की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, खीर और आलू की कचौड़ियाँ, पूरियाँ और साथ में खीरे का रायता, मूली का लच्छा, यानी कि मम्मी का और दादाजी का जो भी फेवरेट खाना है वही सब बनेगा। और मम्मी यही बताती थी मेरी सास कि जिनका जिस श्राद्ध होता है ना उनका फेवरेट खाना ही बनता है, चाहे वो कुछ भी हो तो वो बनाना पड़ता है। और सारा खाना बिल्कुल ही एकदम जीरे में बनेगा, सारा खाना उसी तरीके से बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने भिंडी को छौंक दिया है जीरे में। भिंडी भी बनेगी और तोरी वगैरह जैसे कि मैंने सब बताया अभी आपको। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रेडी करनी है, इसलिए मॉर्निंग में टाइम से उठ गई थी कि भाई जल्दी से श्राद्ध निकल जाए। और श्राद्ध का खाना बनाते हुए तो खैर मन में बिल्कुल भी कोई भी गलत भाव नहीं रखना चाहिए, ना ही गुस्सा करना चाहिए, बिल्कुल भी मन मार के खाना नहीं बनाना चाहिए। जिस हिसाब से आप अपने एक अच्छे मन से खाना बनाएंगे ना तो वो उसी तरीके से भोग लगाएंगे। तो मैं तो मन में यही मान के बनाती हूँ, जिनके लिए भी बनाती हूँ, कि बस आप लोगों को अच्छा लगे और जैसा मैंने बनाया उसको स्वीकार करना, अपना आशीर्वाद देना। तो देखिए भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे बन गई थी, उसको मैंने अलग सेपरेट कर लिया है एक डोंगे में। और खाना जल्दी जल्दी रेडी करना है मुझे क्योंकि ये लोग भी उठ जाएंगे फिर, और छोटा बेबी है ना बनी, तो वो अभी सोया हुआ है। उसके पापा को मैंने बोल दिया था कि आप इसको रखना बस संभाल के, मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा ना तो फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाती है, फिर रोने लग जाता है। और देखिए यहाँ पे तोरी भी छौंक दी है मैंने, और जैसे ही खाना बनता जाएगा सारा बस फटाफट से हम यहाँ पे खाना रेडी कर लेंगे। और आज ना शिवाई की भी छुट्टी करवाई थी, क्योंकि बस इसीलिए कि देखो उसकी दादी का फर्स्ट श्राद्ध है और हम लोग श्राद्ध कर रहे थे, तो बच्चों का हाथ भी लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जेंट्स करते हैं घर में, औरतें तो नहीं हाथ लगाती हैं हमारे यहाँ पे, जेंट्स ही करते हैं। तो पापा और जैसे मेरे हस्बैंड करेंगे तो शिवाय का हाथ लगना भी ज़रूरी है, उसकी दादी का श्राद्ध है फर्स्ट, तो इस वजह से उसकी भी छुट्टी कराई थी। एंड उसके बाद देखिए तोरी बनने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है अरबी की। अरबी मैंने रात को ही बॉईल करके रख दी थी और उसके बाद यहाँ पे इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करूँगी। तो देखिए दही वाली अरबी बना रही हूँ मैं यहाँ पे, पहले फ्राई कर दूँगी इसको, उसके बाद दही में छौंक देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे और उनको कट करके रख दिया है प्लेट में। साथ के साथ मैंने देखिए यहाँ पे एक पतीली में दही निकाल लिया है जिसमें खीरे का रायता बनेगा। तो बस बनाती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी सारा खाना रेडी होता जाएगा। और ये लोग भी उठ गए थे, अब फ्रेशन अप हो रहे थे, अपना फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद नहा लेंगे, क्योंकि फिर इन लोगों को भी श्राद्ध निकालना है। क्योंकि दादाजी का श्राद्ध है तो वो पापा जी निकालेंगे, मेरे ससुर जी, और मम्मी जी का श्राद्ध है तो मेरे हस्बैंड निकालेंगे उनका श्राद्ध। बेटे के हाथ से ही बोलते हैं कि लगता है श्राद्ध, और
करना भी चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छे मन भाव से बनाना चाहिए खाना। आप बिल्कुल भी अपने मन में गुस्सा लाएंगे या कुछ लाएंगे ना, तो सच में ये बात होती है कि वो लोग भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो अच्छे मन से बनाइए, अच्छे भाव से बनाइए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और कभी भी नाक नहीं मारनी चाहिए कि हाँ भाई हमें इतना खाना बनाना पड़ता है या ऐसा कुछ। तो ये अपनी श्रद्धा होती है मन में, जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से आप लोगों के साथ बस शेयर कर रही हूँ। कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा। तो बस यहाँ पे अरबी भी छोंक दी है देखिए मैंने, और बार बार सर पे पल्ला इसलिए रख रही हूँ क्योंकि पापा जी भी उठ गए थे, तो वो भी वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं पीछे, इस वजह से। और आज मैंने ना साड़ी वेयर करी है, ये मेरी कॉटन की साड़ी है। तो मैंने सोचा था कि चलो, ऐसे तो साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ बेबी के साथ अब, तो जब कोई पूजा पाठ या कुछ होता है तो साड़ी मतलब पहन ही लेती हूँ। और कॉटन की साड़ी तो वैसे भी गर्मी में सूटेबल रहती है, बट इसका ब्लाउज़ मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने बस यही वाला ब्लाउज़ इसके साथ चल रहा था तो यही पहन लिया है। बताना आप लोग मेरी कॉटन की साड़ी कैसी लग रही है। और खीरा यहाँ पे कद्दूकस कर दूँगी, देखिए खीरा डाल दिया मैंने दही में। तोरी भी बन के रेडी है, भिंडी भी और अरबी भी बन गई है। कुकर में बनेंगे अब आलू टमाटर की सब्ज़ी, यानी कि जो हल्की सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो बनेगी, जो कि मेरी सास को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। नाश्ते में चाहे डिनर में बनाती थी मैं, बहुत अच्छी लगती थी उन्हें, जीरे की आलू वाली सब्ज़ी। और देखिए रायता भी रेडी है बस खीरे का। इसके अंदर बस यहाँ पे थोड़ा सा भंगार लगाना रह जाएगा, यानी कि जीरे को हल्का सा देसी घी में करके वो इसमें डाल दूँगी। तो बस रायता भी हमारा रेडी हो चुका है। अब आलू टमाटर बनाएंगे हम। तो देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मेरा काम होता जा रहा है, और बस उन्हीं का आशीर्वाद होता है घर में कि भगवान और पितरों का अगर आशीर्वाद बना रहे ना तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा तो इतना ही मानना है। एक्चुअली मेरी सासू माँ भी यही बोलती थी और अब मैं भी यही मानती हूँ। तो इस वजह से बस उन्हीं के आशीर्वाद से सब काम मेरे अच्छे हो जाते हैं और मुझ में एक एनर्जी भी आ जाती है कि मैं सारे काम कर पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे निकाल दी है मैंने मूली, और मूली को मैंने यहाँ पे पील कर दिया है क्योंकि मूली का लच्छा भी बनेगा, क्योंकि मूली का लच्छा हमारे दादाजी को बहुत पसंद था। तो मूली को ग्रेट करके यानी कि घिस के तो मूली का लच्छा बनेगा, मूली का कस बोलते हैं शायद, वो बनेगा क्योंकि उनको बहुत पसंद था खाने के साथ। तो जो जो चीज़ें उनको पसंद है वो सब कुछ मैं बनाऊंगी, और इसी तरीके से मुझे आज 7 साल हो गए हैं शादी को, तो मैं करती आ रही हूँ शुरू से। और देखिए इसी तरीके से करती हूँ और करती रहूँगी जब तक हूँ मैं ज़िंदगी में। और उसके बाद यहाँ पे बारी आती है आटा गूँधने की। आटा लगा दूँगी फटाफट क्योंकि आलू की कचौरियाँ बनेंगी और पूरियाँ भी बनेंगी। तो यहाँ पे लगा दिया आटा और आलू में डाल दिए हैं सारे मसाले कचौरी बनाने के लिए। तेल रख दिया गरम करने के लिए। ये बना दिए यहाँ पे दही वाली अरबी। तो देखिए खाना मैं आपको सारा दिखा रही हूँ, सब रेडी है। जीरे वाली भिंडी बना दी है यहाँ पे, ये बना दी है तोरी, और साथ में बन गई है खीर, और यहाँ पे बना दिए है आलू टमाटर की सब्ज़ी। और छोटे वाले डब्बे में इसमें मैंने यहाँ पे मूली कस करके रख दिया है। मूली का लच्छा बनेगा, इसमें नींबू और हरी मिर्च और नमक डलेगा बस। खीरे का रायता बन ही गया है। तो बस बारी आती है पूरियों की। सारा खाना मेरा देखिए धीरे धीरे करके, मैंने तो आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाया बट मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 10 बज गए थे मुझे बनाते बनाते। और यहाँ पे देखिए आलू की कचौड़ियाँ भर के रेडी हैं, और यहाँ पे प्लेन पूरी। तो अब इनको बस डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए डीप फ्राई करूँगी इनको अब यहाँ पे। और देखिए आलू की कचौड़ियाँ ना दादाजी को काफ़ी पसंद थी, इसलिए ज़रूर बनती हैं उनके श्राद्ध पे। तो मम्मी यही बताती थी कि वो बहुत खुश होके खाते थे, तो उसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा करारी नहीं करती हूँ क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे तो हल्की नरम खाते थे, और मसाला अच्छा भरा होना चाहिए था उसमें। तो ये है हमारे दादाजी के 5 कपड़े, इस तरीके से निकालते हैं हम। और जिस तरीके की वह चप्पल पहनते थे, हस्बैंड बताते हैं, बिल्कुल लाइट वेट रबड़ की, उस तरीके के उनके 5 कपड़े, चप्पल और उनकी पसंद का खाना। तो यहाँ पे निकाल देंगे पापा जी। देखिए मेरे ससुर जी हैं और पापा जी बैठे हैं, हस्बैंड और दोनों बच्चों को गोद में लेके। तो अब ये लोग यहाँ पे श्राद्ध निकाल देंगे दादाजी का। सेम उसी तरीके से हस्बैंड ने किया था मम्मी का, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे। और मम्मी की पसंद का भी सब सामान लेके आई हूँ। बिल्कुल लाइट वेट चप्पल जैसे वो पहनती थी, बड़ी बिंदी लगाती थी। मेरी सास को एक्चुअली क्या है, काफ़ी डार्क कलर की चीज़ें पसंद थी,
और सूट भी मैं वैसा ही लाई हूँ। देखिए येलो कलर उनको काफ़ी पसंद था और उनका टॉवल और इस पन्नी में सारा सुहाग का सामान है जो भी मैं उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी सुहागन गई थी। तो बस इसी तरीके से निकाला मम्मी का श्राद्ध। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।